दलालों का प्रवेश कार्यालय परिसर में वर्जित है। ये जो नोटिस है, ये नोटिस मेरठ के क्षेत्रीय परिवहन विभाग की दीवारों पर जगह जगह लिखे हुए हैं। और वो इस वजह से कि जो आरटीओ ऑफिस यानी कि क्षेत्रीय परिवहन विभाग में अपना काम कराने के लिए लोग आ रहे हैं, वो सक्रिय रहें और दलालों के चक्कर में ना पड़े। दलाल वही जो आपसे आपका काम कराने के लिए पैसे ले लेंगे और फिर विभाग के अंदर बैठे कर्मचारियों के पास सीधा फाइल ले जाकर तुरंत काम करके दे देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि विभाग के अंदर बैठे कर्मचारी थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। वो इंतजार करते हैं कि कब लोग आए और दलालों से संपर्क करें और दलालों के जरिए पैसा उनके पास भी पहुंचे। अमर उजाला के लाइव स्टिंग ऑपरेशन में इस तरीके की तस्वीर क्षेत्रीय परिवहन विभाग में एक बार फिर सामने आई। अमर उजाला जब वहां पर तस्दीक करने पहुंचा, जांच करने पहुंचा कि क्या वाकई में आरटीओ ऑफिस में दलालों का बोलबाला है, तो कई केस हमारे सामने आए। हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम ना पुष्टि कर रहे हैं कि जो इस तरीके का काम करा रहे हैं, जो तस्वीरों में हमें दिख रहे हैं, वो वाकई दलाल हैं। लेकिन हाँ, उनकी हरकतों से, उनके काम से शायद आप भी अंदाजा लगा लें कि ये काम किसी आम आदमी का तो नहीं हो सकता। क्या वो तस्वीरें हैं, क्या वो केस है, वो सभी इस पूरी वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। बने रहिए इस पूरी वीडियो के साथ। अमर उजाला की टीम मेरठ के क्षेत्रीय परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ पहुंची। लगातार शिकायत मिल रही थी कि दलालों का सक्रियपन तेज होता जा रहा है। इसी चीज को लेकर अमर उजाला ने स्टिंग ऑपरेशन किया। जैसे ही टीम कार्यालय के अंदर पहुंची तो मुख्य द्वार के पास बनी 16 नंबर खिड़की पर एक शख्स कर्मचारी से बात करता नजर आया। उसी के पास दो लोग और खड़े थे जिनके हाथों में फाइल थी और एक शख्स उन दो लोगों के ठीक बराबर में खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। काफी देर अमर उजाला की टीम वहीं खड़ी रही जो उन लोगों की बातें सुन रही थी। इसके बाद जैसे ही टीम थोड़ा सा आगे चली तो 16 नंबर खिड़की के पास ही 17 नंबर खिड़की थी जहां पर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म जमा होते हैं। खिड़की बंद थी जिसकी वजह से उसके बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। इसके बाद अमर उजाला की टीम आरटीओ में बने सारथी भवन के अंदर पहुंची। अंदर जाते के साथ ही हमें एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसने इस बात को साबित कर दिया कि आरटीओ में वाकई ही दलालों का राज है। काउंटर संख्या 105 के ठीक सामने दो शख्स हाथ में फॉर्म लिए खड़े थे, जबकि उनके ठीक सामने एक व्यक्ति उनकी फोटो अपने मोबाइल से खींचता हुआ नजर आया। ऐसा ज्यादातर बताया जाता है कि दलाल ही इस तरीके का काम करते हैं। हमने उस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन हाँ, कैमरे में जरूर रिकॉर्ड कर लिया। इसके ठीक बराबर में काउंटर संख्या 106, लेकिन वहां बात कुछ ऐसी थी कि ये काउंटर संख्या 106 सिर्फ महिलाओं के लिए अधिकृत थी, लेकिन यहाँ पर पुरुषों की भारी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ किस बात के लिए थी ये नहीं पता, लेकिन महिलाओं के काउंटर पर पुरुषों की भीड़ होना अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। हम कुछ देर और वहां पर रुके तो किसी शख्स ने बताया कि इसी भीड़ में आगे दो व्यक्ति ऐसे खड़े हैं जो कई लोगों की फाइल यहाँ पर लेकर आए हैं और उनकी फाइल लगाने के लिए उन्होंने भीड़ यहाँ पे इकट्ठी की हुई है। उस व्यक्ति का सीधा इशारा उन दलालों के ऊपर था जिनकी सक्रियता आरटीओ में लगातार बढ़ रही है। सारथी भवन में ये नजारा देखने के बाद अमर उजाला की टीम जैसे ही भवन के बाहर पहुंची तो वहां दो लोग खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। एक शख्स ने सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी तो दूसरे शख्स ने कुर्ता। कुर्ते पहने शख्स के हाथ में एक फाइल भी थी। दोनों आपस में पैसों के लेन देन को लेकर बात कर रहे थे। बात करने के तरीके से लग रहा था कि शायद दोनों के बीच में पैसों को लेकर बहस चल रही हो। कभी 5,000, कभी 10,000, तो कभी 2,000। कुछ देर वहां खड़े होकर सुनने के बाद इतना जरूर सुनाई दिया कि पासवर्ड को लेकर 2,000 रुपए की बोली लगी है। जब दोनों शख्स के बीच में बातचीत खत्म हो जाती है तो कुर्ता पहना व्यक्ति एक रास्ते हो जाता है और टी शर्ट पहना व्यक्ति दूसरे रास्ते चला जाता है। इन 3 केसेस के बाद अमर उजाला की टीम आगे बढ़ती है। सारथी भवन से ठीक पहले बनी एक बिल्डिंग में खिड़की नंबर 7, 8 और 9 है। तीनों ही खिड़कियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन इन खिड़कियों के बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आए।
जो बारी बारी से खिड़कियों को खोलते हैं, अंदर बैठे कर्मचारी से बातचीत करते हैं और फिर खिड़की को बंद कर देते हैं, जिसके बाद सभी आपस में बातचीत करते हैं। ठीक उन्हीं के पास एक शख्स नीली टी शर्ट पहना खड़ा हुआ होता है। उसके कान पर पेन लगा हुआ है, हाथ में मोटी फाइल है और उसके साथ एक और शख्स खड़ा हुआ है, उसके हाथ में भी एक मोटी फाइल है। दोनों आपस में काफी देर बातचीत करते हैं, जिसके बाद दोनों ही सारथी भवन की ओर बढ़ चलते हैं। लेकिन खिड़कियों के बाहर खड़े लोग वहीं के वहीं खड़े रहते हैं और वो ही प्रक्रिया दोहराते हैं। बार बार बारी बारी से खिड़की खोलते हैं, अंदर बैठे कर्मचारी से बातचीत करते हैं और फिर खिड़की को बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि जब सभी कार्य ऑनलाइन है, सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं, तो हाथ में फाइल लेकर चलते ये लोग किस विभागीय कार्य से यहाँ घूम रहे हैं? अपने आप में ये भी एक सवाल है। जब ये सवाल लेकर अमर उजाला की टीम ARTO राजेश करदम के पास पहुंची तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी सुनिए। सर, जगह जगह आरटीओ में लिखा हुआ है कि दलालों का प्रवेश निषेध, दलालों के यहाँ पे सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, फॉर्म ऑनलाइन, पैसे ऑनलाइन, प्रक्रिया भी। लेकिन बावजूद उसके और लोग हैं जो यहाँ पे साथ में आते हैं, फाइल हाथ में रखते हैं, कान को पेन को कान में लगाते हैं और फिर वो पूछते हैं लोगों को उस खिड़की के बाहर खड़े होकर और उनसे कह देते हैं कि अब आप 2 दिन बाद आना, आपका काम हो जाएगा और इसके इतने पैसे जमा करेंगे। तमाम वीडियो मेरे पास है क्योंकि हमने अमर उजाला ने रिकॉर्ड की सर इस चीज की। देखिए, कार्यालय में कोई भी नहीं है, आम जन को खाली सचेत करने के लिहाज से लिखा हुआ है कि आप सीधे स्तर पर आए, सीधा अपना कार्य करें। जहां तक सभी कार्यालय हैं, लिख दिया कलेक्ट्रेट में हम जाते हैं, वहां पर भी लिखा है कि किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा कार्य करें। ये तो उसलिए लिखा जाता है कि आप कोई भी कहता है, कोई भी कुछ भी कह देता है कि मैं कराऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि भाई हम लोग जो है सीधे आने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आप जो भी एप्लीकेंट है, जो भी आवेदक है, वो कार्यालय में सीधे अधिकारियों से मिले। और सर, देखने में तस्वीर ये सामने आई है कि जो कार्यालय में अंदर बैठे हुए कर्मचारी हैं, उनकी पूरी मिली मदद से ये सारे काम हो रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। फिर भी आपके पास कोई व्यक्तिगत प्रकरण हो तो मुझे अवगत कराइए। वैसे इसमें सहायक संभाग परिवहन अधिकारी जो प्रशासन है वह देखते हैं। मैं तो कभी कभी बैठता हूँ, मैं तो प्रवर्तन का कार्य देता हूँ। आपने मेरे से पूछा तो मुझे तो नहीं दिखाई देता। फिर भी आप उनसे पूछ सकते हो, फिर भी आप मुझे बताएंगे तो मैं पूछ के बता दूंगा। ARTO राजेश करदम से बातचीत करने पर उन्होंने जांच का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन जांच की जरूरत उन कर्मचारियों के ऊपर भी है जो दलालों के संपर्क में रहते हैं। हालांकि ये वीडियो जागरूक करने के लिए है उन लोगों को जो दलालों के चक्कर में फंसते हैं और अपनी जेब खाली करते हैं। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।